से बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ उनके जन्मदिन की। मेरा नाम ईशा अरोरा है, मैं प्रोफेशन से एक सिंगर और प्रोड्यूसर हूँ। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस एंड हेल्थ। तो आप एक सिंगर हैं, तो एक सिंगर होते हुए आपको एक लाइन जो गाना चाहेंगे? बेसिकली आई एम अ पंजाबी सिंगर, सो आई वुड लव टू सिंग पंजाबी। मैं उहदे पिछे मारा जग जानदा, ओ नी पर मेरे लई मरदा। मैं उहदे पिछे मारा जग जानदा, ओ नी पर मेरे लई मरदा। कदे इस फुल ते कदे उस फुल ते, यार मेरा तितलियां वर्गा। थैंक यू। ये एक नया साल भी है और नए साल के इस पावन पर्व पे, यानी नए साल को हमने बहुत कुछ 2020 में झेला है और नए 2021 की शुभकामनाओं के साथ में नए वर्ष में इनका जन्मदिन हुआ। ईश्वर से हमारी ये मनोकामना है कि हमारे देश में ये जो कोरोना की जो बला है, जो वबा है, उसको ईश्वर इस नए साल के माध्यम से, और हमारे देवन भाई जो है आर्यन और हमारे देवा भाई, इनके जन्मदिन के मौके पे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस बीमारी को अल्लाह इससे दूर कर दे, ईश्वर इसको दूर कर दे। और हमारे जो किसान भाई कहीं लड़ रहे हैं, परेशान है, ईश्वर उनको भी सारी बीमारी से महफूज रखे और हमारे देवन भाई की उम्र में अल्लाह इजाफ़ा दे और उनको हम सबकी दुआएं और उम्र लग जाए, ताकि वो ऐसी सेवा सारे लोगों की करते, बहुत लोगों की वो सेवा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही उनकी जीवन की जो जर्नी है वो चलती रहे, लोगों के साथ मिलते रहते हैं, बहुत लोगों की सेवा करते रहते हैं। तो आने वाले 22 के चुनाव की तैयारी कैसे, कितनी मजबूती के साथ चुनाव महाराष्ट्र में एनसीपी लड़ेगी? जी, पवार साहब का एक अच्छा श्लोक है, पवार साहब का एक अच्छा श्लोक है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। हमारे देवन भाई आज सालों से, आज आपको बर्थडे के मौके पे दिख रहे हैं, मगर आपको ऐसे वो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो समाज सेवा में और समाज कारण में विश्वास रखते हैं। उसी को लक्ष्य रखते हुए हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिन लोगों को जो कमियां हैं, जो नहीं उनको जो मिला है पिछली सरकार में, वो दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और देवन वर्मा जी हमारे साथ में हैं और हमारे जो भाई हैं, उनके यहाँ इंशाल्लाह उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे लड़ाई होगी और हो सकता है कि इनको आने वाले समय में मुंबई का एक अच्छा पद उनको हमारे नवाब भाई नियुक्त करेंगे और उनके नेतृत्व में, और हम चाहेंगे कि मुंबई में जितनी भी सीट है उसमें अच्छे से ज़्यादा सीट हम जीत के लाएं। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जन्मदिन पर देवानंद जी को? सबसे पहले तो मैं आए हुए सभी मेहमान गणों का देवन भाई की तरफ से हार्दिक स्वागत करूंगा और आप मीडिया सारी मौजूद है, आप ही हमारे कामों को लोगों तक पहुंचाने का सही माध्यम हो, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे बड़े भाई के इस बर्थडे के ओकेजन पे आप लोग सब आए। जहाँ तक रहा बात करने की देवेन जी, तो वो किसी एक मुबारकबाद के मोहताज नहीं है, वो खुद एक लोक नेता है और उनका परिचय मेरे साथ पिछले 8 या 9 सालों से है और वो सामाजिक सेवाओं के साथ उनका मेरा मुलाकात हुई थी। हमारी शेख फाउंडेशन की टीम पूरी आपके पीछे खड़ी है मेरे, और जब हमने काम शुरू किया था सामाजिक स्तर पर, तो अंधेरी वेस्ट कपासवाड़ी में उनका साथ हमें बहुत अच्छा मिला और लॉकडाउन के दरमियान जो उन्होंने काम किया वो कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। वाकई में उन्होंने लोगों के बीच में रहकर जो सही तरीके से समाज सेवा है, जैसे वो हमारे पक्ष के साथ भी जुड़े हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वो मुंबई लेवल पे बहुत जल्द उनको एक अच्छी नियुक्ति हमारे मार्गदर्शन नवाब मलिक साहब के ज़रिए से मेरे ख्याल से अगले हफ्ते तक हो ही जाएगा वो। तो कहने का मुद्दा ये है कि जो हमारे सर्वस्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी का कहना है कि 80% हमें समाज सेवा करना है, 20% राजनीति। तो जो 80% समाज सेवा करना है, देवेन भाई उसमें एकदम खरे उतरे हैं। तो आने वाले दिनों में उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी पूरी टीम कामना करेगी और हम उनके साथ हर पल कंधे से कंधा मिला के साथ में हम लोग खड़े हुए मिलेंगे आपको। मैं इनको शुभकामनाएं, और उनके बारे में कुछ ऐसा खास बात बताइए जो लोगों को ना पता हो। मैं इनको आज से नहीं, आज 15 साल पहले से जानता हूँ। जब ये मेरे सर थे और मैं इनका स्टूडेंट था, तब से मैं जानता हूँ। और इनको तो हर साल मेरे को विश करना ही रहता हमेशा, और हमारा फैमिली रिलेशन है इनके साथ, तो इसलिए मैं तो इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं कल रात को ही दे दिया था। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो जन्मदिन की शुभकामनाएं में इनको ढेर सारी शुभकामनाएं लोगों से भी मिले और लोगों का सपोर्ट भी मिले। राजनीति में आप
मेरे काफ़ी करीब फ्रेंड है, तो मैं चाहता हूँ कि ये अच्छी पोस्ट पे रहे और अच्छे मकाम में पहुँचे। सबसे पहले मेरे मीडिया को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच देवा अन्ना जी, आप जियो हजारों साल। ये दुआ है KJ टॉकीज, दादा साहेब फाल्के आइकॉन एवॉर्ड फिल्म्स और कल्याण यूथ फाउंडेशन की तरफ से, पूरी परिवार की तरफ से, DPIF की पूरी परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन। और आप जियो हजारों साल। हमारे बीच में हमारे साथ बैठे हैं हम सबके जाने माने सिंगर, एक्टर, एंकर हमारे तिवारी साहब। क्या कहोगे, इतना अच्छा आपने धमाल किया पूरी स्टेज पे, पूरी बेमिसाल एकदम गाना पे गाना, गाना पे गाना, एकदम रौनक आ गया हमारे शौक में। सर मैं हमेशा कहता हूँ कि संगीत को तबीयत का अलल कहते हैं, हम फूलों पे नहीं कांटों पे गज़ल कहते हैं। औरों की निगाह में होगा सिर्फ एक ताजमहल, हम तो हर झोपड़े को ताजमहल कहते हैं। और संगीतकार हैं, गायक हैं, किसी की बर्थडे पार्टी हो चाहे किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, हमें तो गाना है जी, बस गाते चले जाना है। क्या बात है, क्या बात है जी। इनकी सबसे बड़ी बात है, खूबी है, इनका एक चैनल है फेसबुक पे, वो चैनल बहुत, प्रकाश तिवारी मधुर के नाम से, मधुर फिल्म्स के नाम से। और प्रकाश तिवारी जी ऐसे एक सिंगर है जिनकी पूरी हिंदुस्तान में चहीते हैं, हिंदुस्तान से लोग उनको बुलाते हैं और साथ में मुझे भी बुलाते हैं। और आज हम यहाँ आए हैं तो कल्याण जी जाना की बदौलत ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये आपका टैलेंट आपको यहाँ पर लेके आए। मैं इतना खाली कह दूँ, जितने भी मीडिया यहाँ पर है, आप सभी से निवेदन है, हैप्पी न्यू ईयर। आप हमारे जो भाई है, सबसे प्यारे, सबसे अच्छे, एक अच्छे समाज सेवक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे भाई जिनका आज बर्थडे, जिनका नाम है देवा अन्ना, एक बहुत ही अच्छे इंसान है, अच्छे नेता है। एंड थैंक यू सो मच, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि किसी के बर्थडे में आया हूँ। धन्यवाद आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं 6 तारीख को अंधेरी आदर्श नगर में, जो हमारा भंडारा शुरू हो रहा है। 6 तारीख को, 6 जनवरी को मिलते हैं आदर्श नगर सिग्नल पे। वहाँ पर पहला दिन है हमारे भंडारा का। जो तमाम जो कलाकार जो इस शहर में भूखा रहते हैं, इस शहर में जो लोगों को खाना नहीं मिलता है, उनके लिए हम लोग हर रोज़ 12 से लेकर 2 बजे तक भंडारा शुरू कर रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद से 6 तारीख को वहाँ मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच शैलेश भाई, थैंक यू सो मच शैलेश पाटिल सर। दुआ यही है कि वो हज़ारों साल जिए। बहुत अच्छा लगा, उन्हें विश करते कि हैप्पी बर्थडे फिर से। एंड मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और देवाना के लिए मेरा पूरा शुभकामना, हैप्पी बर्थडे देवाना। वंस अगेन वी ब्लेस यू, वी विश यू गुड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। एंड हमारी टीम ऐसी ही चलते रहेगी हमेशा के लिए। धन्यवाद करती हूँ मैं देवाना, और सारा पूरा चीज़ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। देवाना के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आएंगे देवा अन्ना जी का जन्मदिन है, उनको क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप? आज देवा आचार्य का जन्मदिन है। उस लक्ष्य को मैं देख के मैं औरंगाबाद से यहाँ आया हूँ और मैं आज देखा इतना अच्छा माहौल उन्होंने बनाया है। मैं तो चाहूँगा कि भाई जियो देवा, तुम जियो हजारों साल, हम भी तुम्हारे साथ आहे। असं काही नाही की वो त्याला, पण ते देवानी जो काय कार्यक्रम आज घडून आणला त्याचा स्तुत्य असं त्यांनी ह्या ठिकाणी कार्यक्रम घडून आणलेला आहे। 2022 के आने वाले चुनाव में किस तरह से एनसीपी चुनाव में अपने आप को मजबूत करेगी और जनता के बीच किस तरह से जाएगी, और देवा अन्ना को किस तरह उसमें, उनको भी किस तरह का रोल वहाँ पर प्ले होगा? अभी क्या है, क्या आने वाला इलेक्शन में हमने देखा है कि हमारी बॉम्बे में ताकत बहुत कम है, राष्ट्रवादी की ताकत बहुत कम है। हम लोग तो पश्चिम महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग चाहते हैं, लेकिन अजय दादा बोलते हैं की भाई ज्या वेळेस नवीन मुंबईचा पूल लागला तर तिथून आमची गळती चालू होती, तिकडे चांगलं आहे आमचं, अशा प्रकारे दादाचं देखील म्हणणं आहे। आता आम्ही काय करतो, जे असंघटित लोक आहेत, ज्याचं कुठंच संघटन नाही, अशा लोकांना संघटित करण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत। त्याच्यानंतर तुम्ही पाहिलं असेल की जे लोक फिल्म लाईनमध्ये काम करतात, फिल्म लाईनमध्ये, तर आमच्याकडे देखील सांस्कृतिक मंडळ म्हणून एक विभाग आहे। परंतु जे लोक आता लाईटमध्ये काम करत आहेत, जे लोक कॅमेराचे असिस्टंट लोक आहेत, जे लोक आर्ट डायरेक्टरमध्ये आहेत, जे लोक साऊंडमध्ये आहेत, जे लोक डॅन्समध्ये आहेत, अशा लोकांचं काही होत नाही। परंतु ह्या माध्यमातून कमीत कमी आम्ही त्या कामगार लोकांचा 1-1 लाख रुपयाचा जीवन विम्याचा गट विकास जो काही विमा आहे तो करायचा आमचा विचार आहे। आज काय होतं आहे की जेवढे असोसिएशन आहेत, मी फिल्म लाईनमध्ये काम करणारा माणूस आहे, मी देखील 7.5 वर्ष फिल्म लाईनमध्ये ॲज ए असिस्टंट साऊंड रेकॉर्ड्स म्हणून काम केलेलं आहे। आणि त्या माध्यमातून त्या टायमाला
बऱ्याचशा टायमाला आमच्याकडून ॲफिडेविट घेतला की तुम्ही 5 जे काही फिल्म केले असतील त्याचं पूर्ण आम्हाला हे द्या, लेखाजोखा द्या, त्याचं नाव, तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे का, तुम्ही पर डेवर काम करता, हे सर्व झाल्यानंतर आम्हाला त्या ठिकाणी रूम देणार होते. पण आतापर्यंत कोणी काही कुठल्या प्रकारचं रूम वगैरे किंवा एखाद्या फिल्म लाईनवाल्याला भेटला असेल असं मला काही आठवण याच्यामध्ये नाही. परंतु आज आमचा फिल्म लाईनमध्ये काम करणारा माणूस महिन्यातून कधी 2 दिवस भेटतात, कधी 10 दिवस भेटतात, कधी कधी काहीच भेटत नाही. जशी मनरेगा आहे, मनरेगामध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, अशा प्रकारची योजना ह्या लोकांसाठी लावायचा मी प्रयत्न करणार. का मी स्वतः पाहिलं आहे फिल्म लाईनमध्ये काय काय होतं आहे, काय काय नाही. बिचारा ज्या टायमाला त्याची शूटिंग असतो तो फार मजेमध्ये असतो, ज्या टायमाला तो शूटिंग नसेल तो बिचारा फार दयनीय परिस्थितीमध्ये असतो. हे मी स्वतः डोळ्याने पाहिलं. म्हणून आणि येणाऱ्या काळामध्ये देवाने देखील चांगलं काम करावं. आजच नवाबाई मलिक बरोबर भेट झाली आणि त्यांना कुठला शब्द कानमंत्र दिला ते मला माहीत नाही, परंतु देवा हा माझ्याबरोबर राहणार आहे, मी त्यांच्याबरोबर राहणार आहे आणि पूर्ण मुंबईमध्ये आम्ही चांगल्या प्रकारची ताकद ह्या ठिकाणी निर्माण करून येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये चांगल्या प्रकारचा रिपोर्ट, चांगल्या प्रकारचं चालना करण्याचा आमचा प्रयत्न. किसान का आंदोलन जिस तरह से लगातार जारी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बार बार बात करके किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, आप कृषि बिल को किस तरह देखते हैं? देखिए कि अभी से किसान का जो आंदोलन चालू है, तो आंदोलन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अभी मोदी जी ने उन लोगों के लिए क्या तय किया है. जैसे आपने देखा है कि आज रेलवे किसके हाथ में जा रही है, आज तुम्हारा पोस्ट ऑफिस किसके हाथ में जा रहा है, टेलीफोन किसी के हाथ में जा रहा है, उसके बाद में बैंक, ये भी सब कुछ आजकल ना जाने. समझो ये तुम्हारा खेती का जो प्रोडक्शन होने वाला है उसका जो बड़े बड़े पैमाने पे आज क्या होता है, आज तुमको प्याज जो है प्याज उसका 50 रुपया भाव है, कुछ 40 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया ऐसा ये. लेकिन तुमने एखादा इंडस्ट्रीज वाले को तुमने कांदा दिया तो क्या बोलेगा कि भाई इतना इतना प्याज मुझे चाहिए और बाकी का तुम फेंक दो, कुछ भी करो. तो ये सब बातें होने से वो लोग डरते हैं. तो हम भी चाहते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए. और जो जैसा भी बाजार का समिति जो होती है वो भी बंद करने में चक्कर में क्या क्या सरकार बंद कर रही है वो हमें नहीं मालूम. लेकिन ये जो किसान आंदोलन है उनको हमारे पार्टी ने सपोर्ट किया और हमारा जो विंग है वो भी सपोर्ट कर रही है. आज आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए इतने सारे लोग आपके एनसीपी पार्टी से भी लोग यहाँ पर पहुँचे, कितनी खुशी मिलती है जब आशीर्वाद के तौर पर लोग यहाँ पहुँचकर आपको गुड विशेष देते हैं? पहले तो मैं आप सभी लोग का धन्यवाद करता हूँ और हमारे महाराष्ट्र के असंगठित कामगार के महाराष्ट्र अध्यक्ष राव साहब दारकुंडे, मुश्ताक भाई, इम्तियाज़ भाई, मयूर भाई दाभोलकर और मेरे सारे शेख फाउंडेशन के मित्रगण और आप मीडिया टीम, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इस जन्मदिन पे आप सब लोग आए. और जैसा आपने अभी सवाल किया कि जितने ये जो नॉर्थ वेस्ट की जो हमारी जो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, तो ये जो मेलावा जो हमने छोटा सा एक मेरे बर्थडे के निमित्त में सब लोग का ऐसा एक था कि भाई अन्ना आपका बर्थडे है तो हम एक छोटा सा एक साजरा करेंगे बर्थडे को, क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं अपने संगठित के. तो मैं बोला ठीक है क्यों नहीं, एक छोटा सा फंक्शन रखेंगे अपन लोग करके. और 1 तारीख को हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष है बर्थडे, तो बोले उनका बर्थडे और आपका बर्थडे साथ में मिलाएंगे करेंगे. तो यहाँ पर जो आपने जो जनसंख्या देखी आपने, ये यहाँ के हमारे पवार साहब का कार्यकर्ता है, हम सब उनके कार्यकर्ता है. पवार साहब के मार्गदर्शन में, साहब के आशीर्वाद से हमने ये छोटा सा एक गेट टुगेदर पार्टी रखा है हमने, जहाँ पर हमने एक 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें सब लोग सब पार्टी कार्यकर्ता को एक जगह मिल के साहब के गाइडेंस में, जैसे साहब ने मार्गदर्शन दिया हमको कि हम आगे वाली चुनाव में क्या क्या काम करेंगे और इस हमारे वर्सोवा विधानसभा में हम और कितना अच्छा क्षेत्र में काम प्रदान करेंगे, जहाँ पर हमारे इम्तियाज़ भाई है, महबूब भाई है, मुश्ताक भाई है, इन सब का हम साथ लेके साहब के मार्गदर्शन में हम आगे काम करेंगे. और बस यही मैं आप लोग सब लोग को शुक्रगुजार करते हैं. तो आप लगातार ही समाज सेवा करते हैं, लेकिन जन्मदिन का दिन कितना खास होता है और उस दिन में किस तरह से आप सेलिब्रेशन, क्या कुछ खास होता है आपके लिए? वापस जन्मदिन तो है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज सम्माननीय हमारे हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आवाड़ साहब ने भी मेरे को मेरे बर्थडे विशेस दिए
फिर हमारे सम्माननीय श्री नवाब मलिक साहब जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने भी मेरे को आज बर्थडे केक काटा और मेरे को सम्मान दिया, शॉल पहनाया, साहब को भी सम्मान किया, शॉल पहनाया बर्थडे के निमित्त में। और ये सर्वोपरि पवार साहब का हम सब पे आशीर्वाद है। और बस मैं बहुत खुश हूँ। और जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, जितने भी मेरे कार्यकर्ता, मेरे दोस्त, मेरे बंधु जो हमारे राष्ट्रवादी परिवार से जुड़े हैं और जो आज नए जो लोग जो कांग्रेस के थे, कोई अलग अलग पक्ष से थे, जो हमारे कार्यक्रम में आए, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और पक्ष की जो ताकत बढ़ाने की जो मेरे साहब ने मेरे को जो उद्देश्य और लक्ष्य दिया है, बस इसी तरह से मैं हर महीने दर महीने छोटा से छोटा अपना एक परिश्रम करूँगा और पार्टी की ताकत बढ़ाने की मेरी कोशिश रहेगी। बस यही मेरी तमन्ना है। हाँ दादा, अगर बात करें लास्ट टाइम इवेंट में उन्होंने कुछ आपसे घोषणा भी की थी कि हमारे कुछ कार्यकर्ता को उस तरफ में टिकट के कुछ बात करेंगे, तो कुछ उस पर रोशनी डालेंगे आगे? कुछ बात हुई कि अंदर जिस तरफ से काम कर रहे हैं इस तरफ से लेके, तो उनकी कार्यकर्ता को किस तरह का सपोर्ट है आपकी तरफ से? नहीं, मेरा तो पूरा सपोर्ट है उनको, लेकिन अभी इलेक्शन के लिए बहुत टाइम है, अभी सबको परख के करना है। और जो घोड़ा बहुत दौड़ता है उसके लिए वो घोड़ा आगे भागेगा। हाँ, तो वो घोड़े को हमको परखना है और उसको यहाँ ये सब करना है। सर, आपको नहीं लगता है इस बार जो महाआघाड़ी की सरकार बनी है, इसमें टिकट जो नगर सेवक के चुनाव के लिए वो आसान है या कठिन है? नहीं, कोई आसान नहीं, कोई कठिन नहीं, क्योंकि यार टाइम पे क्या होता है वो टाइम पे मद्देनजर पे देखते हैं। लेकिन कांग्रेस अभी से ही अपना पैर जिस तरह से पीछे हटा रही है, वो अभी से कह रही है हम गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो टाइम देखो, मैं अभी पहले ही बोला कि टाइम की बात रहती है कि जैसे अभी शिवसेना और बीजेपी लड़ी, बाद में आपको तो सब इतिहास मालूम है, मैं वो बात दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन टाइम की बात रहती है। जब टाइम होता है, जैसा माहौल चलता है वैसा माहौल के साथ चलना पड़ता है, वो टाइम भी वैसे होगा ना। जो आपको देवन्ना जी मिले हुए हैं और जिस तरह से वो कार्य करते हैं लोगों के बीच में रहकर जनता, आपको कितनी खुशी होती है और आपका कितना सपोर्ट होता है कि वो इस तरह से लोगों के लिए सोचते हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए काम करते हैं? बेसिकली एज अ लाइफ पार्टनर सबसे पहले बता दूँ, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, बहुत ही अच्छे इंसान है। और मैं इनको 6 साल से जानती हूँ, 5 साल हमारी शादी को हो गए हैं। एंड जो भी आपको ये सामने करते हुए दिखते हैं, बेसिकली दैट्स व्हाट ही इज़। वो एज अ पर्सन भी हमेशा हर किसी को हेल्प करने, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उनके पास कोई मदद मांग के आया है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, इट्स जस्ट इमोशनली हो या किसी भी तरीके से। ही हैज़ डन एवरीथिंग जो इनके बस में हो सका, इन्होंने हमेशा हेल्प करने के लिए किया है। एंड एज़ फार एज़ वो जो कार्य करते हैं, आई फील लाइक ये पार्टी के थ्रू काम करते हैं। एंड वॉट एवर एज अ पॉलिटिशियन इफ़ ही थिंक्स अबाउट समथिंग कि हमें कुछ करना है, तो एज अ वाइफ ही हैज़ ऑलवेज इन्वॉल्व मी इन हिज डिसीजंस। लाइक वो कभी भी कुछ सोचते हैं तो वो घर पे आके बताते हैं कि मेरे दिमाग में ये है, आई वॉन्ट टू डू दिस। एंड आई एम लाइक अ जनरल पब्लिक, सो ही इज़ अ पॉलिटिशियन एंड आई जस्ट कम एंड टेल हिम कि मैं एज अ जनरल पब्लिक बताती हूँ कि पब्लिक की क्या एक्सपेक्टेशन होती है जब आप कुछ कर रहे हो, तो हम लोग क्या चाहते हैं। एंड बेसिकली वी वर्क एज अ टीम, वी ब्रेनस्टॉर्म, और हम लोग सोचते हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। एंड आई एम रियली आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग कि जो भी है, ये जो भी करते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व रखा है, मुझे अपना एक पार्ट ऑफ टीम, एक कोर बना के रखा हुआ है, जो बहुत सारे लोगों में नहीं देखने मिलता है ये चीज़। बट ही हैज़ ऑलवेज बीन बाय माई साइड एंड ही हैज़ ऑलवेज केप्ट मी बाय हिज साइड, तो यही है। तो जन्मदिन की क्या बर्थडे विश क्या करना चाहेंगे, और इनकी कोई एक खास बात जो आपको लगता है बहुत ही अच्छी बात है उनके, तो वो बताना। अच्छी, एक्चुअली मुझे इनकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। इनकी अच्छी बात ये है कि ये एक बहुत अच्छे इंसान है। मतलब एज आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज ये मेरे हस्बैंड है, ये इंसानियत के नाते जो अगर किसी को वो तकलीफ़ में देखते हैं तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु विल थिंक कि मैं जाके हेल्प करूं। वो खाना खाते रहेंगे और अगर किसी ने उनको कॉल करके बोल दिया कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरे सामने ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपना खाना साइड में रखा है, ये उठ के चले गए हैं मदद करने के लिए। वो मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में देखने नहीं मिलते हैं ये बात। तो एज अ वाइफ अगर आप पूछे तो मेरे लिए ऑब्वियसली मेरे पति सबसे बेस्ट है, बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग,
ही इज़ यू नो दैट क्वालिटी ऑफ हिज इज़ समथिंग जिसकी वजह से मैं सबसे पहले इनके लिए मतलब मुझे हाउ कैन आई से दैट I fell in love with him. That is what I can say. Yeah, thank you. देवाना के लिए पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब आए और देवा भाई हमारे मेरे से छोटे बट मेरा बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार उनको इनके जन्मदिन की अवसर पर। और बधाई के अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो एक पीपल्स मैन है, जैसे लोगों में रहते हैं वो साथ में, तो लोग ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं उनसे। तो शायद से ऐसे शायद बोलना बहुत गलत होगा, लेकिन मैं फ्यूचर नेता, अच्छा वाला नेता इनमें देखता हूँ। और बैकबोन तो हमेशा बैकबोन होती है, तो हमेशा सपोर्ट तो ज़िंदगी भर रहेगा। वो अलग पॉलिटिक्स के अलावा भी एक अलग प्यार है हमारा दोनों के बीच में, वो अलग रैपो चलते रहता है हमारा बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग हमारा है और हमेशा रहेगा। और ऐसे ही आप सबका प्यार हमारे लिए रहे, इसकी ही अपेक्षा करता हूँ।